हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसके मैं क्वेश्चन के एनालिसिस लेकर के आ रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये एग्ज़ाम आपको जो हुआ था, ये परीक्षा जो आपको हुई थी वो 5 मार्च 2019 को हुआ था। वो फर्स्ट शिफ्ट का परीक्षा था 9 बजे से लेकर 10:30 बजे। और अभी मैं आपको हिंदी का पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी मैं आपको हिंदी और जीके इन दो पेपर्स को लेके चल रहा हूँ। जल्द ही आपको मैथ्स और रीजनिंग के भी सॉल्विंग पेपर मिलेंगे। इससे पहले हिंदी जीके के भी 3 पेपर अपलोड हो चुके हैं और ये तीसरा पेपर है जीके का भी। तो ये सब कुछ, सॉरी, ये हिंदी का तीसरा पेपर है और जीके के 4 पेपर अभी तक अपलोड हमने कर दिए हैं। तो आप सभी को देखें ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिंदी के लिए मैंने आपको बताया था कि हिंदी का मैंने खुद प्रिपरेशन करवाया था आपको एग्ज़ाम्स के समय, और हमारे प्रिपरेशन की वजह से बहुत से बच्चों के मार्क्स 20+ आए थे। तो आप हम पे भरोसा कर सकते हैं कि एग्ज़ाम्स में अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो जीके और हिंदी बहुत हद तक आपके अच्छे हो जाएंगे। एसएससी जीडी के लिए आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। तो अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अगर आने वाले एग्जाम्स में आपकी इच्छा है कि आप डिफेंस में जाएं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो देखिए, हिंदी का पहला क्वेश्चन है कि प्रेम शब्द का विलोम क्या होगा। प्रेम शब्द का विलोम होता है घृणा। प्रेम शब्द का विलोम होता है घृणा। ईर्ष्या नहीं होगा, ठीक है। ईर्ष्या जलन को कहते हैं कि किसी भी चीज़ से उसको, जैसे खुशी, किसी के सक्सेस से अगर आपको खुशी मिलती है तो उसी का ऑपोजिट होगा यहाँ पे, उसी के से आपको ईर्ष्या हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम कि दिए गए शब्द में रेखांकित शब्द को अगर हम चेंज करें, उसको प्रतिस्थापित करें तो क्या लिखेंगे उसके बदले। तो श्याम झगड़ालू है और दूसरों से ईर्ष्या करने वाला है। तो ईर्ष्या करने वाले को अगर हम हटाएंगे तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु। और देखिए यहाँ पे अगर हम एरर की भी बात करें ना, तो ये वर्ड जो है यहाँ पे ये एरर में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको यहाँ पे प्रतिस्थापित कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि इस वर्ड, जब ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो पहला जो है ये यहाँ पे क्या है, एक विशेषण आ रहा है एक शब्द वाला, और यहाँ पे हम उसका डिटेल नहीं भर सकते, ये नियम है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने झगड़ालू लिखा है तो इसके बाद का वर्ड जो है वो विशेषण के तौर पे ही आएगा। झगड़ालू के बदले, झगड़ालू है तो ईर्ष्यालु आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ईर्ष्या करने वाला, या फिर हम अगर यहाँ पे लिखते झगड़ा करने वाला है और यहाँ पे ईर्ष्यालु लिखते तो फिर यहाँ पे ईर्ष्यालु गलत हो जाता। यहाँ पे भी झगड़ा करने वाला, ईर्ष्या करने वाला ही होता, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शिष्ट का विलोम क्या होता है। शिष्ट का विलोम, शिष्ट यानी कि जिसमें शिष्टाचार होता है, अच्छे आचरण होता है उसमें, तो शिष्ट का मतलब होता है, अब अपोजिट होगा अशिष्ट। अशिष्ट, विशिष्ट नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों नहीं होगा, आप ध्यान रखेंगे। विशिष्ट, बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, लेकिन विशिष्ट नहीं होगा, अशिष्ट होगा। आगे देखते हैं, इसमें भी आपको रेखांकित वर्ड को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कैकई का हृदय अत्यंत निष्ठुर था, ठीक है। कैकई का हृदय जो है अत्यंत निष्ठुर था, यानी कि उसका हृदय जो है वो अत्यंत ही ज़्यादा कठोर था, निष्ठुर, ठीक है। जिसमें कोई भाव ना हो तो उसे कठोर कहते हैं, निष्ठुर कहते हैं। आगे है, जो बहुत कम जानता हो के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत सारे वीडियो हमने इस पे आपको अपलोड करवाए थे, बहुत सारे, लगभग 500 के आसपास मैंने आपको इसकी तैयारी करवाई थी और याद भी करवाया था, रिवीजन भी करवाया था, ठीक है। तो जो बहुत कम जानता हो उसको हम अल्पज्ञ कहते हैं, अल्पज्ञ। बहुत कम जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं, जो बहुत जानता है उसको बहुज्ञ कहते हैं। माता का पर्यायवाची शब्द, तो माता जो है वो जन्म देती है, कुछ भी जन्म देने वाली चीज़ माता होती है। जैसे कि धरती जो है जन्म देती है इतने सारे पेड़ पौधों को, तो ये माता है, तो ये जनन करने का काम करते हैं, इसीलिए माता को हम जननी कहते हैं, ठीक है, जननी। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें।
उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का डैश रहता है। तो उत्साह जो है एक भाव है जिसमें साहस और आनंद का जो है वो मेल होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यहाँ पे मेल होगा। विरोध, अंतर, ये दोनों तो होगा ही नहीं। जोड़ भी नहीं होता, यहाँ पे मेल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे आदरणीय के लिए आपको सही शब्द चुनना है, तो ये तो बिल्कुल ही ईजी है। थर्ड नंबर यहाँ पे आदरणीय सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को भरने के लिए सही शब्द का चयन करें। अब देखिए यहाँ पे है राम को अनुत्तीर्ण होने की डैश है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिविटी है। ठीक है, नेगेटिविटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा आपको राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। आशंका है, ठीक है, शंका है, आशंका, आशंका ही लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे संदेह जो है, संदेह नहीं हम कर सकते। संदेह यहाँ पे खुद नहीं करते, संदेह कोई और करता है हमारे ऊपर। ठीक है, संदेह जो है, जैसे कि अगर मैं हूँ और आपके ऊपर संदेह कर रहा हूँ कि उस पर मुझे तो संदेह लग रहा है यार कि वो पास नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर खुद करें तो वो आशंका होगा। वहीं प्रत्याशा का और आशा का मतलब सेम ही है। प्रत्याशा मतलब भी उम्मीद होता है। तो ये पास होने का हम आशा करते हैं। पास एक नेगेटिव, ये अनुत्तीर्ण जैसे नेगेटिव है तो इसके साथ नेगेटिव वर्ड ही यहाँ पे आएगा। तो आशंका जो है वो एक नेगेटिव है। आगे है त्रुटि वाले वाक्यों को आपको करेक्ट करना है। इसमें एक त्रुटि है, उसको ढूंढना है। तो विद्वानों का अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है। विद्वानों का अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भी, तो यहाँ पे देखो ये गलत जो क्या है कि विद्वानों का अतिरिक्त नहीं होगा, विद्वानों के अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि एक कोश है, यानी कि एक कुछ भी है मान लो, उसका प्रयोग सिर्फ विद्वानों के द्वारा नहीं किया जा सकता, उसके विद्यार्थी भी उस कोश का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 नंबर है ये हमारा एरर है। ठीक है, विद्वानों का नहीं, विद्वानों के होगा। विद्वानों के अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है। ओके, वन का पर्यायवाची क्या होगा? वन का पर्यायवाची क्या होगा? तो यहां पे पर्यायवाची की बात आई है तो मैं आपको अलग अलग चीजों की पर्यायवाची बता दूं। भूपति का अर्थ होता है राजा। ठीक है, भूदेव का अर्थ होता है पृथ्वी का स्वामी। ओके, बिटप का अर्थ होता है वृक्ष, और वन का मतलब होता है कानन। ठीक है, खाली स्थान भरना है। यहां पे मैंने भाषण नहीं सुना, वह मेरे काम का नहीं है, क्या होगा यहां पे? तो मैंने भाषण नहीं सुना, ये एक कारण है और इसका रिजल्ट ये था। ठीक है, इसका क्या है यहां पे? तो यहां पे क्या हो जाएगा कि मैंने भाषण नहीं सुना क्योंकि वह मेरे काम का नहीं था। मैंने भाषण क्यों नहीं सुना? क्योंकि वह मेरे काम का नहीं था। ठीक है, काम का रहता तो सुन लेता। डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो डंके की चोट पर कहने का मतलब है खुलेआम कहना, किसी से डरना नहीं। डंके की चोट पर कोई सुन ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे दिक्कत नहीं है। आगे जो प्रश्न है वो है कि भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 डैश से प्रतीत होते थे। यानी कि जो भूखा व्यक्ति है उसको कोई भी गोल राउंड शेप में अगर वो कुछ दिखेगा तो उसको वो रोटी का फीलिंग देगा। तो यहाँ पे रोटी सही आंसर हो जाएगा कि भूखे व्यक्ति को सूर्य और चंद्र भी 2 बड़ी बड़ी आटे की रोटियां दिखती हैं। ठीक है, अब कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों को ज्यों त्यों अपनाया गया है, इसमें त्रुटि है कहीं पे, ये आपको बताना है। तो ये त्रुटि बिल्कुल ही है, आप पढ़ने में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ज्यों त्यों नहीं, ज्यों का त्यों होता है। ज्यों का त्यों अपना लिया गया है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ये। जैसे बैंकिंग में बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी में है, उसको हिंदी में भी एज इट इज़ अपना लिए गए हैं। जैसे क्रेडिट और डेबिट, ठीक है, ये बेसिकली अब यूज होने लग गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, तो ये हैं यहाँ पे यूज इस तरह से होते हैं। आगे है
उस जल स्रोत को देखकर मेरा चित्त प्रफुल्ल हो गया। और इसमें प्रफुल्ल के जगह पे क्या शब्द हम ला सकते हैं? तो प्रफुल्ल के जगह पे हम प्रसन्न ला सकते हैं कि जल स्रोत को देख के जो है चित्त प्रसन्न हो गया। सही वर्तनी वाले शब्द आपको सभापति यहाँ पे सही चुनना है। तो सही सभापति जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में है। बाकी ये तो सभी पति है, ये सभापति है, कन्फ्यूजन इन दोनों में है। तो यहाँ पे ये वाला 4th नंबर वाला सभापति होगा। हाथ पांव फूलना, हाथ पांव कब फूल जाते हैं? जब आपको डर लगता है, ठीक है। जब आप गाड़ी चला रहे हो, आपके पास चालान नहीं, आपके पास ना हेलमेट है, ना आपके पास लाइसेंस है, ना ही आपके पास पेपर गाड़ी के कागज़ हैं, और सामने पुलिस वाला खड़ा है, तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, आप डर से भय से घबरा जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य में त्रुटि आपको पता करना है। यहाँ से उठकर वे अपने घर को ओर मुड़ने ही वाले थे। तो घर को और मुड़ने वाले नहीं थे, घर की ओर मुड़ने वाले थे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही, घर की ओर। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जिसको ईश्वर में विश्वास हो उसके लिए हम कहते हैं आस्तिक। जिसको ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक, जिसको ना हो उसको नास्तिक। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, आपका लाइक हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप करेंगे। और इसे अगर आप दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, तो हमें और भी बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।